आज हम आपको श्री बांके बिहारी जी की एक कथा सुनाने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी कथा है। पुराने समय की बात है कि एक बार एक लड़का था, तो भगवत कृपा से वो छोटे से ही ये कह रहा था कि हम किसी बहुत बड़े आदमी की नौकरी करेंगे और किसी की नहीं करेंगे, छोटे तो किसी की करेंगे ही नहीं। तो सब लोग सोच रहे थे कि अच्छा बच्चा है इसलिए कह रहा है। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे लोग बोले इधर कर लो उधर कर लो, बोला नहीं कहीं नहीं करनी है, हम बड़े ही आदमी की करेंगे। फिर एक दिन एक राजा की सवारी निकल रही थी और सारे लोग उसको जो है प्रणाम कर रहे थे राजा जी को। तो ये देख के उसने अपनी माँ से पूछा, माँ ये कौन है जिनको सभी लोग प्रणाम कर रहे हैं? तो बोले बेटा ये राजा हैं, इनसे बड़ा कोई नहीं है, इसलिए सब लोग इनको प्रणाम कर रहे हैं। बस बच्चा मचल गया, बोला हमें तो इन्हीं की नौकरी करनी है। रोने लगा। राजा के पास धीरे से ये बात पहुंचाई गई कि एक बालक है जो कह रहा है वो आपकी ही नौकरी करेंगे। राजा बोले ठीक है ले आओ। वो राजा के साथ रहने लगा, जो राजा कहता था करता था, बड़ा खुशी खुशी रहता था। एक दिन राजा जी निकले और निकलते हुए वो वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन में बांके बिहारी का मंदिर था, वहाँ उन्होंने शीश नवाया, प्रणाम किया। जब उनको भी प्रणाम करते देखा तो बालक बोला, राजा जी आप तो सबसे बड़े हैं, तो आप क्यों किसी को प्रणाम कर रहे हैं? तो राजा बोले नहीं बेटा, हम सबसे बड़े नहीं हैं, हमसे बड़े भी ये हैं, ये सबके हैं, ये तीनों लोगों के हैं। बालक बोला अच्छा ये आपसे भी बड़े हैं? बोले हाँ ये हमसे भी बड़े हैं। तो बोले ठीक है अब हम आपकी नौकरी नहीं करेंगे, अब हम इन्हीं की नौकरी करेंगे। बहुत समझाया, बोला नहीं नहीं करना है, अब हम इन्हीं की करेंगे। बालक वहीं पे रहता था, आरती पूजा में शामिल हो जाता था। लोग भी बच्चा समझ के कहीं कुछ प्रसाद है कुछ दे देते थे, खाता था रहता था। एक दिन क्या हुआ कि बालक ने देखा कि जैसे ही पुजारी जी बंद करके गए तो वैसे ही रात के 12 बजे थे और बांके बिहारी जा रहे थे और वो पीछे से वो भी जा रहा था। उसने देखा कि कहाँ जा रहे हैं बांके बिहारी। बांके बिहारी गए और देखा कि वो कुंज सेवा कुंज में चले गए। और वहाँ देख के उसने क्या देखता है कि बांके बिहारी के साथ बहुत स्त्रियाँ आई हैं, राधा रानी हैं और बहुत रास रचा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। वो देखता रहा और जैसे ही सुबह 4 हुए देखा कि बांके बिहारी फिर से मंदिर आ रहे हैं, वो भी पीछे पीछे आ गया। 5 बजे पुजारी जी आ गए, आरती पूजा करने लगे। अब वो पुजारी जी को पूजा ना करने दे, कहने लगा नहीं अभी अभी तो बांके बिहारी आए हैं और तुम अभी अभी घंटा बजा रहे हो, उनकी नींद ही नहीं पूरी होगी। बहुत अड़ गया। तो पुजारी जी बोले अच्छा तो हमें भी दिखाना ज़रा तुम्हारे बांके बिहारी कैसे हैं। बोला हाँ दिखाएंगे। और बस बोले 12 बजे आ जाना। 12 बजे आया, पुजारी जी आ गए। और जब पुजारी जी आ गए तो बस वो आगे से जैसे ही बांके बिहारी निकले वैसे ही बावरा निकला, उसका नाम लोगों ने बावरा रख दिया था। तो फिर पीछे से पुजारी निकले। अब पुजारी जी को वो दिखे नहीं, तो जब वो है बावरा जो है वो जाता है और कहता है सांवरे से कि बांके बिहारी से सांवरे रुक जाओ। तो कहता है बांके बिहारी बावरा कहता है ओ मेरा सांवरा सांवरा सांवरा, ओ मेरा सांवरा सांवरा सांवरा। पुजारी जी कहते हैं ओ मेरा बावरा बावरा बावरा, ओ मेरा बावरा बावरा बावरा, मेरा सांवरा सांवरा सांवरा, ओ मेरा बावरा बावरा बावरा, ओ मेरा सांवरा सांवरा सांवरा, ओ मेरा बावरा बावरा बावरा। यही कीर्तन करते हुए दोनों लोग पहुंच जाते हैं जहाँ भगवान रासलीला करते हैं। अब जब वो रासलीला करते हैं तो बावरा को तो दिख रहा है कि रासलीला करते हैं, मगर पुजारी जी को नहीं दिख रहा है। पुजारी जी बावरा से कहते हैं कि बावरा हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है, तुम कह रहे हो रास है। फिर वो जो है बावरा जो है वो सांवरा से हाथ जोड़ के कहता है प्रभु ये कैसी माया कि हमें तुम दिख रहे हो इन्हें नहीं दिख रहे हो, और इन्हें भी दिखो नहीं तो तुम्हारी नींद यूं ही हराम होती रहेगी। भगवान ने इतने सच्चे मन से देखा कि ये कह रहा है तो बांके बिहारी पुजारी जी को भी दर्शन दिए। बस पुजारी जी जो थे वो उनके बावरा के चरणों में गिर पड़े
और चरणों में गिर के माफ़ी मांगने लगे। बोले हम पुजारी नहीं हैं, तुम ही पुजारी हो जिसको भगवान ने दर्शन दिए हैं। और तब से दोनों लोग वापस आ गए। तब से बांके बिहारी में बांके बिहारी 9 बजे उठते हैं। उनके सुबह की आरती पूजा नहीं होती है, उनकी मंगला 9 बजे होती है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।